और पहचान में बढ़ते जाओ, उसका अनुग्रह और उसका पहचान में हमको क्या करना है, बढ़ते जाना है ना। जब उसके अनुग्रह और पहचान में हमको बढ़ते जाना है तो हमको ध्यान रखना है कि कैसे उस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। जब मैं पाप में ही था, जब मैं बुराई में ही था, उस परमेश्वर ने मुझ पर क्या किया, अनुग्रह किया। तो उसी अनुग्रह में मुझे अब क्या करना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। परमेश्वर में बढ़ना बहुत आसान है। उसके लिए क्या करना होगा, हमको परमेश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर से जुड़ने का साधन कौन सा है, चर्च है ना। हम परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करें और चर्च से हम क्या करें, जुड़े रहें। पहला है ना, इस चीज को याद रखें। उसके अनुग्रह और उसमें बढ़ने का पहला काम क्या है, हम चर्च से जुड़े। ठीक है। दूसरा हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्या करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। हम विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन उसके वचनों को पढ़ने में हम क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते, अपना मन नहीं लगाते। जबकि बाइबल बताती है वचन ही जीवन है, वचन ही चंगाई है, वचन ही छुटकारा है, वचन ही उद्धार है। क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। और बाइबल बताती है योना 1:1 में वचन ही क्या हुआ, देहधारी हुआ, है ना। वचन देह को लेकर आए। तो वचन सबसे ज्यादा जरूरी, इसलिए हमको वचन का ज्ञान होना जरूरी है। पहला चीज हमने क्या देखा, यदि मसीह में बढ़ना है तो उससे हम जुड़े रहें। दूसरा, हम बाइबल पढ़ें। बाइबल पढ़ने के लिए एक वचन आप पढ़ सकते हैं, यहोशू 1:8। यहोशू 1:8 में वहां पर बाइबल बताती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। मतलब हमको ध्यान रखने की वचन हमको यदि याद रहेगा, परमेश्वर के नियम हमको याद रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाएं हमको याद रहेगी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उसके वचन को पढ़ें। तीसरी बात है, हमें आज्ञा माननी है। क्या करनी है, आज्ञा माननी है। आज्ञा मानने के लिए इफिसियों 6:1 में लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि वह उचित है ना। तो हमको आज्ञाकारी बनना है। तो जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, वैसे बाइबल में दी गई आज्ञाओं का हमें क्या करना है, पालन करना है। दूसरा हम रेफरेंस नीति वचन 6:20, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को भी मानना है और परमेश्वर जो हमें सिखा रहा है कि हमें, हमारे यदि माता पिता हमें कोई चीजें सिखाते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम नकारे ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें। 3 बातें हो गई। चौथी बातें हैं, हमें अपनी गवाही देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, गवाही देनी चाहिए। हमें गवाही देने से शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें गवाही देने से लजाने की जरूरत नहीं है, हमें गवाही देने की आवश्यकता। यहाँ हम देख सकते हैं 1 तीमुथियुस 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में यदि बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है, तो ये 4 बातें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला कौन सा, जुड़े, चर्च से जुड़े। दूसरा, बाइबल पढ़े हम। तीसरा, आज्ञा को माने, आज्ञाकारी बने। और चौथी और अंतिम बात क्या बोला, अपनी गवाही देना है। चौथी जो बात है वो अपनी गवाही देना है। यदि इस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और ये अपने जीवन में हम लागू करते हैं, तो हम अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपनी कलीसिया के लिए भी हम आदर्श बन सकते हैं। और वहां पर बाइबल कहती है ना, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इस रीति से यदि हम अपने जीवन को आगे चलाते हैं तो निश्चय ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हम हर एक विश्वास करने वालों को चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अर्थात प्रार्थना करें, उपवास करें, संगति करें। और इसका मतलब है चर्च से जुड़े रहें, चर्च की एक्टिविटी से हम
जुड़े रहे। और इन बातों को हम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कईयों के लिए, जैसे हमने अभी तीमुथियुस की किताब को पढ़ा, तो हम कईयों के लिए क्या बन सकते हैं, आदर्श बन सकते हैं। हम कईयों के लिए अर्थात विश्वास में रहने वाले लोगों के लिए हम एक नमूना बन सकते हैं। संसार के लोगों के लिए हम क्या बन सकते हैं, एक नमूना बन सकते हैं। जब वो हमें देखेगा, जब हमें वो परखेगा, हमारे साथ संगति करेगा, तो हमारे जीवन के बदलाव को देखेगा, संसार के लोगों से और मसीह के लोगों के अंतर को वो व्यक्ति क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। तो जरूरी है कि हम अपनी गवाहियों को क्या करें, एक दूसरे को बताएं और परमेश्वर की उन आज्ञाओं का हम पालन करते हुए जीवन को हम क्या करें, व्यतीत करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें।